बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे रिटर्निंग अफसरान ने, इन कागजात की मंजूरी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है और अदालती ट्रिब्यूनल्स में जब ये मामला आना था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे वो मंजूर होना ही होने थे। ट्रिब्यूनल्स आज जो है वो क्या रिलीफ मिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, फैसले इनके आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, बल्ले का निशान पीटीआई का होगा या नहीं होगा। पिशावर हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर है क्योंकि इलेक्शन कमीशन इंट्रा कोर्ट अपील में गई थी। पिशावर हाई कोर्ट से क्या खबर है ये आपके साथ शेयर करनी है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी दो बड़े अहम केसेस की समाअत थी, एक हयात नाअहली की मुद्दत के तयन के हवाले से और दूसरा लापता अफराद के हवाले से। और इस केस के दौरान चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा साहब ने कुछ रिमार्क्स भी दिए हैं इमरान रियाज खान साहब के हवाले से और उन रिमार्क्स पर इमरान रियाज खान साहब ने बाकायदा तौर पर रद्द अमल भी दिया है और इन रिमार्क्स को तंजिया रिमार्क्स भी करार दिया जा रहा है। क्या होता रहा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, दोनों समातों का खुलासा आपके सामने रखूंगा। कुछ ऑब्जर्वेशन है वो आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कागजात नामजदगी के हवाले से अपीलें थी इन पर मैं आता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपीलें दायर करने का जो सिलसिला था वो कल से ही शुरू कर दिया गया था। बहुत सारी की जो अपीलें थी वो रह गई थी। बहुत सारे तो जो रिटर्निंग अफसरान ने फैसले दिए थे वो फैसले ही नहीं मिल पा रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कि वो अपीलों में जाते। बहरहाल 3 तारीख लास्ट है, आज 2 तारीख थी, कल का भी एक दिन मौजूद है। आज बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जो अपीलें ट्रिब्यूनल्स में दायर की थी वो इनिशियल तौर पर एक्सेप्ट हो गई हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस इनमें जारी हो चुके हैं। और इस हवाले से एक बड़े अहम रिमार्क्स भी हैं जज साहब के, वो मैं जज सदाकत अली साहब लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जब वो ये अपील सुन रहे थे और जिन वजूहात की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए के तजवीज़ और तायद कुनिंदा ही मौजूद नहीं है, उनको उठा लिया गया है। इस पर रिमार्क्स आप सुने जज साहब की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए। वो कहते हैं जी कि तायद और तजवीज़ कुनिंदा बरामद ना हो हुए तो लोकल पुलिस पर एफआईआर का हुक्म देंगे। यानी कि जो पुलिस है वो बड़ी आसानी से आकर कह देती है जी कि हमें तो मालूम ही नहीं है कि ये लोग कहाँ पर हैं, लेकिन जिस तरीके से कागजात नामजदगी छीने गए और फिर तजवीज़ और तायद कुनिंदा को सरेआम नामालूम अफराद की जानिब से उठाया गया और पुलिस की ये स्टेटमेंट कि उनको नहीं मालूम, तो ये तो नहीं चल सकता। बहरहाल रिमार्क्स जज साहब ने दे दिए कि अगर आपको ये मालूम नहीं है या बरामद वो ना हुए तो फिर हम आपके ऊपर एफआईआर का भी हुक्म देंगे। लोकल पुलिस को बंदे का पता नहीं तो किसको पता होगा? लोकल पुलिस को पता होना चाहिए कि बंदा मर गया, कत्ल हो गया या खुद गायब हो गया। ये आपकी ड्यूटी है। तो ये जज साहब की जानिब से जो रिमार्क्स थे वो दिए गए और साथ ही जो नोटिस है इलेक्शन कमीशन को वो भी जारी कर दिए गए हैं। यानी कि इनिशियल जो मरहला था किसी भी दरखास्त का जो होता वो पास आउट हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये अहम रिलीफ है। और दूसरी नंबर पर ये जो रिमार्क्स जज साहब की जानिब से दिए गए हैं तो इस हद तक जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के तजवीज़ या तायद कुनिंदा को उठाया गया या इस बुनियाद पर कागजात नामजदगी रिजेक्ट किए गए तो उनके लिए खुशखबरी ये है और बड़ी खबर ये है कि उनके कागजात नामजदगी तो मंजूर हो चुके। ये जो रिमार्क्स सामने आए हैं बल्कि उल्टा पुलिस अफसरान जो हैं वो इस मामले के ऊपर फंस गए हैं कि कैसे जो नामालूम अफराद हैं वो इस तरह से तजवीज़ और तायद कुनिंदा को उठाकर लेकर जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए और आपने बरामद करना है। और जाहिर सी बात है तजवीज़ और तायद कुनिंदा जब बरामद हो गए तो उसी बेस पर रिजेक्ट हुए थे तो कागजात नामजदगी ऑटोमेटिकली अप्रूव हो गए। साथ ही साथ बहुत सारे रहनुमाओं के अगर इस वजह से थे कि उनके ऊपर एफआईआर या किसी केस में वो मतलूब है तो इस बेस के ऊपर भी रिजेक्ट नहीं हो सकते। नोटिस इशू हो चुके हैं। इन्हीं दिनों के अंदर बाकायदा तौर पर अदालतों से जो फैसले हैं, अहकामात है वो भी आना शुरू हो जाएंगे। बहरहाल इनिशियल लेवल के ऊपर ये कामयाबी है और ये बड़ा रिलीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कि अदालतों से उनको मिलना ही मिलना था। और ये जो रिमार्क्स एक जज साहब के खाली मैंने आपके सामने ये जो रिमार्क्स हैं वो रखे हैं और ये क्वेश्चन किस्म का उठ गया है पुलिस के ऊपर ही।
तो एक तो ये अच्छी खबर थी। दूसरे नंबर पर नाजरीन, जो पेशावर हाई कोर्ट में मामला है, बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस मामले पर इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। तो पेशावर हाई कोर्ट का जो 2 रुकनी डिवीजन जो बेंच था, उसने केस की समाअत की है। और इस समाअत में जो इस हद तक अपील थी कि जो सिंगल रुकनी बेंच ने इंटरम रिलीफ दिया है, यानी कि बल्ले का निशान वापस दिया है, इसके अगेंस्ट जो इलेक्शन कमीशन आया है, इस हद तक फैसला महफूज कर लिया है। और आज शाम तो हो गई, अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन 6 बज रहे हैं पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक। तो अभी तक तो फैसला नहीं आया। हो सकता है कल जो फैसला है वो आ जाए। लेकिन इसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला है वो महफूज कर लिया। और साथ ही साथ बैरिस्टर गोहर का भी ये बयान एक सामने आया है कि बल्ला उनके पास नहीं भी होता इलेक्शन में तो भी कोई मसला नहीं है, वो किसी और निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ लेंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए, निशान कोई भी हो, वो इलेक्शन जीत ही जाएंगे। बहरहाल पिशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया और वहां से भी सिंगल रुकनी जो बेंच था पिशावर हाई कोर्ट का, जिसने बल्ला पीटीआई को वापस किया है, बल्ले का निशान बहाल किया है, जो चांसेस है ज्यादा वो यही है कि पीटीआई को वापस बल्ला मिल जाएगा। बहरहाल ये बड़ी डेवलपमेंट पिशावर हाई कोर्ट से भी आज सामने आई है कि फैसला महफूज हो चुका है और आज ये इलेक्शन कमीशन की अपील के ऊपर समाअत हुई थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज 2 अहम तरीन मुकदमात की उन्होंने समाअत की है। एक तो जबरी गुमशदगियों के हवाले से और दूसरा जो है वो उन्होंने ताहयात नाअहली के हवाले से। अच्छा, मेरे पीछे आप थोड़ी सी आवाज़ें सुन रहे होंगे, ये असल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर ही चूंकि मैं खड़ा होकर व्लॉग करता हूँ, तो इधर साथ में बिल्डिंग के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट की जो काम है माफ कीजिएगा, तो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर ही जो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन का काम है वो हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर आप अक्सर देखते होंगे कि तराजू लगा होता था, फुटेजेस में भी अक्सर आप देखते होंगे, तो वो तराजू वाली साइड पर काम हो रहा है और इस वक्त वो जो तराजू है वो भी नीचे गिराया हुआ है और इसी वजह से ये मशीनरी वगैरह काम कर रही है, तो इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। बहरहाल चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब ने जो 2 अहम तरीन मुकदमात की आज समाअत की है। अच्छा, एक तो जो जबरी गुमशुदगियों वाला मामला है, ये मामला तो कल तक गया है। इसमें जो खुलासा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आज जितनी भी केस की समाअत हुई है, इस केस की समाअत में ज़्यादातर अगर कोई जिक्र हुआ भी है तो वो या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जिक्र हुआ है, या चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से क्वेश्चन उठाए हैं। जबरी गुमशुदगियों के मामले के ऊपर बहुत थोड़ा सा जो जिक्र है वो आज की प्रोसीडिंग के अंदर हुआ। और ख़ास तौर पर आज जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो इस दौरान जब बताया गया कि इस हवाले से एक बिल भी था जो कि सेनेट में गया था, तो उसके ऊपर भी सवाल उठा कि उस बिल का क्या हुआ। और बताया गया कि जी जो चेयरपर्सन थी या श्री मजारी जो थी वो ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री को देख रही थी, वजीर थी, तो उन्होंने एक बिल मूव किया था और उस बिल का बाद में पता नहीं चला कि इस हवाले से उस बिल का हुआ क्या, वो गायब ही हो गया। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब ने ये रिमार्क्स देते हुए कहा कि वो जो फिर वजीर साहब थे या साहिबा थी, उनको तो इस्तीफा ही दे देना चाहिए था कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि जो उनका बिल है वो अचानक से गायब कहाँ हो गया है। और जबरी गुमशुदगी के मामले के हवाले से अगर वो आए हैं कि लोगों की गुमशुदगी का पता करने के लिए, तो अपना बिल गुमशुदा हो गया है वो उनको मालूम नहीं। तो ये जो आज मंजरनामा था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस में सामने आया और ये चीज़ें डिस्कस होती रही। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ये सवाल पूछा गया और घूम घूम कर बार बार पीटीआई के हवाले से जो मामला थे वो आ जाते, उनके ऊपर चीफ जस्टिस साहब जो है वो बात करते थे। और इसमें एक आगे कि जी के एक मौके पर उन्होंने कहा जी कि जो मिसिंग पर्सन वाला मामला है, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी, उस हुकूमत में भी कुछ जो सहाफ़ी थे वो मिसिंग पर्सन हुए, तो वो उस वक्त किसकी हुकूमत थी? बताया गया पीटीआई की हुकूमत थी। तो फिर पीटीआई जो है वो इसके ऊपर क्या काम करती रही या क्या जो इकदाम थे वो उठाए जाते रहे। फिर इसी तरह से इमरान रियाज खान साहब का जब जिक्र अदालत में हुआ, बताया गया जी कि उनको भी इस तरह से उठा लिया गया था। तो इस पर भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ये अपने रिमार्क्स में कहा कि इमरान रियाज खान जो है वो कौन है, और जो है वो फिर उनके हवाले से ये भी रिमार्क सामने आए कि क्या वो खुद ही गायब हो गए थे, या उन्होंने ये कहा जी कि हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से कहीं चले गए हों। तो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा
हाईलाइट बहुत सारे लोगों की जानिब से सोशल मीडिया पर भी किया गया कि ये तंजिया उन्होंने कहा और एक जो है वो ये चीज़ उनको मुनासिब नहीं थी ये चीज़ कहना, लेकिन उन्होंने कही कि क्योंकि इमरान रियाज खान साहब के साथ क्या हुआ सब जानते हैं, उनको उठाया गया और फिर उसके बाद जो उनकी हालत थी वो क्या थी कि वो तो कुछ अरसे तक बोल भी नहीं पा रहे थे और उनकी सेहत भी काफ़ी ज़्यादा डाउन थी। तो कोई शख्स अपनी मर्जी से किस तरह से इस तरह से लापता हो सकता है, तो उस पर काजी साहब ने ये जो कहा कि हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से गए हों, तो इसको कहा जा रहा है कि ये काफ़ी जो ज्यादती थी वो चीफ साहब की जानिब से की गई। इसी के ऊपर इमरान रियाज खान साहब ने भी रद्दमल दिया, उस पर भी मैं आता हूँ। अच्छा, फिर उसके अलावा बार बार चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब ने मतीउल्लाह जान और असद तूर जो है इन दोनों का भी जिक्र किया गया कि जी मतीउल्लाह जान भी उठाए गए थे और वो आपके दौर में उठाए गए थे यानी कि पीटीआई के, तो उसके ऊपर आपने क्या किया या उनकी जो बात है वो आप क्यों नहीं कर रहे। असद तूर का भी जिक्र काजी फायसा साहब ने इनडायरेक्टली किया कि उनके मामला के ऊपर आप कुछ नहीं कर रहे, उनका नाम क्यों नहीं आप दे रहे। तो इस पर शुएब शाहीन जो कि वकील थे उन्होंने कहा कि इनका भी नाम हम फहरिस्त में डालकर जो है वो ये लापता अफराद के हवाले से जो हमारा मामला उसमें हम दे देते हैं। तो बहरहाल इस पर एक क्वेश्चन मार्क है पीटीआई की कानूनी टीम के ऊपर भी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकदमात को सही तरीके से परस्यू नहीं कर रही, तो एक फहरिस्त इस हवाले से भी उनको पहले ही रेडी कर देनी चाहिए थी और चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब को दे देनी चाहिए थी। तो बहरहाल उन्होंने नहीं दी, लेकिन ये आज जो डिस्कशन थी या ज़्यादातर प्रोसीडिंग जो है वो इसी के गिर्द घूमती रही और आखिर में मिसिंग पर्सनस के हवाले से भी जो बात है वो हुई। बहरहाल केस की समाअत में आज कोई हुक्म वगैरह नहीं आया, मुलतवी कर दी गई या मजीद अब ये केस चलेगा। बहरहाल इस सारे मामले के ऊपर क्यों अच्छा ये भी पूछा गया चीफ जस्टिस काजी फायसा की जानिब से कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं क्या उन्होंने अपनी इस गुमशुदगी के हवाले से कुछ बात की है या कुछ उन्होंने बताया है। तो इस पर जो रिएक्शन आया इमरान रियाज खान साहब का, लाहौर से ही सहाफ़ी हैं गालबन शाकिर उनका नाम है, उन्होंने ये इसके ऊपर ट्वीट भी किया हुआ है। तो उन्होंने ये कहा है जी कि इमरान रियाज खान साहब ये कहते हैं कि अगर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब इस केस में उनको बुलाएंगे तो वो आएंगे इस केस में, वो हाजिर होंगे, वो पेश होंगे अदालत में और सब कुछ बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ। तो ये उन्होंने जो रिएक्शन है वो दे दिया है कि इस मामले के ऊपर चीफ साहब बुलाएं तो सारा जो अपना मुद्दा है वो सामने रखेंगे और सब कुछ बयान कर देंगे। तो ये एक केस हो गया। दूसरा जो केस था वो हुआ था हयात नाअहली के हवाले से जो नोटिस लिया गया था। इस केस में क्या हुआ है जी, ये भी आपके सामने रखता हूँ। आज इसकी भी समाअत थी और इसकी जो समाअत है वो पहले बताता चलूँ कि 4 जनवरी तक चली गई है और इस केस में कुछ अहम रिमार्क्स भी जो है वो सामने आए हैं। इन रिमार्क्स से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस केस का फैसला क्या आने जा रहा है। तो अदालत ने रिमार्क्स दिए जी कि किसी शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात ख़त्म क्यों नहीं हो जाती, ये कैसे हो सकता है कि सजा के बाद कभी इंतखाबात ना लड़ सकें। ये चीफ जस्टिस काजी अदालत की जानिब से जो रिमार्क्स थे वो सामने आए। फिर इसी तरह से चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब ने यह भी कहा कि सादिक और अमीन कोई कैसे हो सकता है। इवन के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी अगर आज इलेक्शन लड़े और उनके ऊपर भी ये सादिक और अमीन वाली शिक लगा दी जाए तो वो भी इस शिक के तहत फिर नाअहल हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अगर कायद आज़म आज हो तो वो ना सिर्फ नाअहल हो बल्कि वो भी शायद किसी जेल में ही हो। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये चल रही है, बाकी सादिक अमीन वाली जो बात है वो तो बहुत दूर हो जाती है। तो बहरहाल ये उन्होंने जो रिमार्क्स थे वो दिए। फिर इसी तरीके से चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इस केस से ये तासुर ना लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। एक आइनी मसला है जिसको एक ही बार हल करने जा रहे हैं। कोशिश होगी कि 4 जनवरी को केस की समाअत मुकम्मल कर ले और मुशावरत के बाद अदालती मुआवन भी जो है वो मुकर्रर कर सकते हैं। और इस केस में जो एक अहम सवाल उठाया जा रहा है वो ये जी कि आइन से मतसादम है इलेक्शन एक्ट की जो ये तरमीम की गई है। तो इसमें एक चीज़ ये है कि आइन में मुद्दत तो डिफाइन नहीं हुई थी, मुद्दत तो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन की थी और इसी नुक्ते को जो है वो उठाया गया है कि ये आइन से मतसादम नहीं है। आइन में कहा गया जी कि नाअहली बनती है और इलेक्शन एक्ट में भी नाअहली है, लेकिन मजीद तरमीम ये कर दी गई है जी कि 5 साल है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो 62(1)(f) की जो तशरीह वगैरह की थी आइन के हवाले से वो ये की थी जी कि ताहयात है। तो उस मैटर को ये जो लार्जर बेंच है वो देख रहा है। तो इसमें अभी तक तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है केस की हेयरिंग सुनने के बाद और ये रिमार्क्स आने के बाद कि ये ताहयात नाअहली वाला मामला भी सेटल हो जाएगा और ताहयात नाअहली को खत्म कर दिया जाएगा और ये एक टर्म के लिए ही हो जाएगी और जाहिर सी बात है इससे रिलीफ नवाज शरीफ को मिलेगा क्योंकि ताहयात नाअहल वही है। और इसी पर ही आखिर में फिर चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि इसको एक मखसूस जमात के साथ ना जोड़ा जाए।
बहरहाल इससे रिलीफ तो एक मखसूस जमात को ही मिल रहा है, तो इसीलिए लोग मखसूस जमात के साथ ही इसको जोड़ रहे हैं। तो बहरहाल ये आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।